अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करते हूँ मेरी आज की रिएक्शन पर। सॉरी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मेरी वीडियोस कुछ रेगुलर नहीं हो रही है। तो मैं बहुत दिनों से वो कुछ पॉइंट बोलने की कोशिश कर रही थी जो कि बार बार स्किप हो जा रही थी। पहली पॉइंट ये है, जो लोग हेटर्स बोलते हैं कि सितारा ने वो दिल बार बार डायना शाहरुख इन सब की वीडियोस डिलीट करवा दी, सितारा की वीडियो पर असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है आज की वीडियो पर। शाहरुख से लेकर डायना, बाबर, दिलबर, सितारा सबकी चैनल पर उनकी वीडियो है और मोनेटाइज है। आप जब भी चाहो देख सकती हो। और एक बात यही भी है, ये 17 जून से लेकर 22 जून तक की जो बात हो रही है, उस वक्त कैसा हालत था? उस वक्त स्टार्टिंग हुई थी डायना की एक हिस्ट्री से कि डायना की चैनल बात करने की कोशिश कर रही है उसकी ही किसी फ्रेंड की भाई या किसी ने। तो उसकी बात डायना बीमार हो गई, इसको नज़र लग गई। फिर जो साजिद है वो गाँव गई, फिर साजिद गुम हो गई, फिर साजिद को मिला। सितारा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मुस्तफ़ा की बर्थडे थी, उस वक्त सितारा अपने कमरे में नहीं थी। जो लोग बोल रही हो वो भी स्क्रीनशॉट देख लेना, और क्योंकि मैं स्क्रीनशॉट दे दी, इसकी वीडियो भी बना के देख लेना। सितारा, नैना, शाहरुख इनकी वीडियो अगर आप एक साथ देखोगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। जब नैना केक काटने की जो ड्रामा किया, उस वक्त सितारा घर पे थी, क्योंकि उसी की तुरंत बाद नैना ने चाय बनाती है। उसके पहले नैना को सितारा बोलती है चाय देने को, ऐसा वीडियो है। और सितारा चाय भी पीती है। तो ऐसा वैसा हर वीडियो पर बिल्कुल पता चलता है सितारा उस वक्त कहीं नहीं गई थी रात को। और दूसरी बात, सितारा की उस वक्त की जो वीडियोस है, जो प्रोफेसर ने एक बहुत ही गलत तरीके से बोला फुल बॉडी, ये मर्द जो है वो बहुत ही नीचे इंसान है, इसलिए ऐसा सेंटेंस बोला था। आप लोग जब वो वीडियोस देखेंगे, सितारा की फेस, सितारा की हालत, आपको सीधी सी बात पता चल जाएगा। अगर आप फेशियल भी कर लो, आईब्रोज भी कर लो पार्लर जाकर, आपकी चेहरे की जो चेंजेस आती है सितारा पे, वैसा कुछ भी नहीं है उन सब वीडियो में। ज़रा गौर से देख लेना और फिर बोलना। अच्छा, फिर आती हूँ मैं अभी जो प्रेजेंट चल रही है उस ट्रेंड पर, दिलबर की बेटे आली की बर्थडे को लेकर। आली बेटा, हैप्पी बर्थडे, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, सॉरी टू लेट, बट हैप्पी बर्थडे टू यू एंड हैप्पी बर्थडे टू तैयबा ऑल्सो। हैप्पी बर्थडे बेटा। तो मैं क्या बोलती हूँ, दिलबर की बेटे की बर्थडे की इनविटेशन दिलबर ने कब दिया था? उस दिन दिया था जब सितारा दिलबर की घर पे आई थी, बिरयानी खाई थी। वहाँ पर डायना, शाहरुख भी थे, और घर जाकर ही शाहरुख ने अपना बम छोड़ा, मैंने होटल ले गई थी, हैन तैन अगरम अगरम। तो उसी दिन दिलबर ने सबको इन्वाइट कर दिया था। फिर नैना ने एक ड्रामा क्रिएट किया। उसने सितारा का एग्जैक्ट लाइन कॉपी किया। उसने सितारा का साथ किया। सितारा ने बोला मैंने सारा दिन वेट करती रही, वो सितारा को बुलाया नहीं। इसके बावजूद सितारा ने उसकी कहा कि फिर भी वो बोला, उसने साजिद बाबू को इनवाइट किया, सितारा को नहीं इनवाइट किया था। फिर भी सितारा ने बोला कि फिर से सितारा ने बोला कि मैं सारा दिन वेट करती रही। और वही जब दिलबर ने नैना, शाहरुख को इनवाइट किया, उसके बाद भी, उसके बावजूद भी सितारा को वो लाइन नैना को चाहिए नहीं। नैना सितारा से इतनी जलती है, इतनी जलती है, मतलब आप लोग अगर देखेंगे, अनबिलीवेबल। इस हद तक लोग कैसे किसी को नफरत कर सकती है। नैना की जो क्या बोलूँ, नैना इतनी जेलसी, इतनी बेशरम, इतनी बेहया और इतनी बदतमीज। क्यों मैं बदतमीज और लालची बोल रही हूँ वो भी मैं आगे क्लियर करती हूँ। अब एक बात मज़े की है
जो सलमा, नैना, शाहरुख, इन सब में, नादीम, इन सब में कॉमन है नैना की मम्मी, वो है हर लोग अपने आप को ज़्यादा प्यार करती है। हर लोग दूसरों के कंधे पर बंदूक रख कर शूट करने की आदत है। तो सितारा ने जो बोला था, नैना ने वही डायलॉग मार दिया, मैंने सारा दिन वेट किया पर उन लोगों ने फ़ोन नहीं किया। अरे बेवकूफ़, तू खुद बोल रही है तूने ब्लॉक किया, ब्लॉक किया। मतलब गजनी भी फेल इनकी बातों की आगे, झूठी की झूठ बात की आगे। फिर आती हूँ गोल गोल। हाँ, शाहरुख को क्या पड़ी है, शाहरुख एक्चुअली क्या कर रही है, नैना को प्यार करती है ऐसा बोल रही है, प्रतीक दिखा रही है, पर असलियत में शाहरुख क्या कर रही है, शाहरुख अपनी माँ को, खुद की माँ को एसी रूम पे सुलाने की धासा देकर फ्लोर में सुलाती। एसी रूम पर अगर आप फ्लोर पे सोती हो तो आपकी तबीयत क्या होती है आप कोई भी अंदाज़ा कर सकती हो। शाहरुख की माँ कहाँ सोती है, शाहरुख की रूम पर की जो फ्लोर है वहाँ नैना और शाहरुख बेड पे सोती है और शाहरुख की अम्मी फ्लोर पे सोती है। और दूसरी ओर शाहरुख नैना की अम्मी को लेकर कहाँ जाती है, हर रोज़ की शाहरुख की वीडियो क्या है, सुबह उठते ही रेडी हो जाती है और अपनी सासू माँ के घर जाकर पड़ी रहती है। अच्छा, वहाँ पर पड़ी रहती है नहीं, वहाँ की जो यार्ड है वहाँ पड़ी रहती है, क्या पता वहाँ पर शायद नौकरी भी ले लिया ड्राइवर या गेट कीपर की, क्योंकि वो नैना की अम्मी की घर नहीं है, वो नैना की वहाँ नैना की अम्मी कुकिंग की काम करती है उस घर में। तो फिर ठीक है, शाहरुख सास को लेकर वीडियो गेम जाती है, सास को खुश रखती है और अपनी माँ को, बीमार माँ को फ्लोर पे सुलाती है। ये है शाहरुख की असलियत, ज़रा गौर से देखना। और फिर शाहरुख क्या बोलती है, शाहरुख अपनी चैनल में कुछ और बोलती है और नैना के सामने कुछ और बोलती है। आप शाहरुख की बहुत सारी वीडियोस में, यहाँ तक कि लास्ट जो लाइव आया उसमें भी आप देखेंगे शाहरुख की, उसमें भी वो पकड़ा जाता है, वो वीडियो पे कुछ और बोलती है और सामने कुछ और। अच्छा, आज की जो दिलबर की वीडियो आई वो आपने देखा, दिलबर बहुत ही पोलाइट नरमी से समझाने की कोशिश करी। इसके पहले दिलबर ने गया, बाबर ने गया, माँ ने क्या बोला, बीमार है, मीट नहीं किया, फिर मीट किया, फिर पता चला वो लोग गेम्स खेले। मतलब आप ज़रा देखो, ये लोग इतनी बेशर्म हैं, अपनी बेहयापन छुपा भी नहीं सकती। ये जो लोग सितारा पर उंगली उठाती है ना, सितारा दोहरी है, ऐसे है वैसा है, सितारा के कोई ऐसे प्रूफ नहीं है, पर नैना, नैना की माँ, ये जो करती है सलमा, ये लोग जो झूठ बोलती है ना वो तुरंत पता चल जाता है। ये खुद मतलब इतनी झूठ बोलती है, इनको खुद भी पता नहीं वो क्या किससे कुछ क्या बोलती है। नैना की अम्मी अपनी बेटों को, कोई माँ अपनी बेटों के साथ भी गेम खेलती है, नैना की अम्मी इतनी लालची है, इस औरत ने सलमा के साथ मिलकर अपने हस्बैंड को डिवोर्स दिया था। आप लोग अगर दिलबर बाबर की वीडियोस देखेंगे तो पता चल जाएगा, उनकी जो पिता है वो बहुत ही नरम दिल की इंसान दिखाई देती है, और दूसरी ओर अगर नैना की अम्मी को देखते बहुत ही बेशरम और लालची। ये इस उम्र पे भी इसकी ट्राई रहती है, सितारा क्या पहनती है, कैसी ड्रेस पहनती है, नैना क्या पहनती है, ऐसी ड्रेस पहनने की। ये हर वक्त ट्राई करती है सितारा के साथ कंपटीशन में रहना और अपनी बेटी को भी ऐसे ही ढकलती है। बेटी को कौन सी ड्रेस में कैसा लगता है ये खुद को नहीं पता, ये अजब अजब सी ड्रेस, अजब अजब की शेप देकर बनाती रहती है और उसमें नैना को और भी ज़्यादा वल्गर लगती है। फिर भी ये माँ बेटी वही ड्रेस पहनाएंगी, वही ड्रेस पहनेंगी, ठीक है। आज की वीडियो आप अगर गौर से देखें, बाबर सारी मसला हल करने की कोशिश में है, पहले से ही बाबर दिलवर सारी मसला हल करने की कोशिश की, यहाँ तक कि आज की जो वीडियो आई है, मैंने बाबर की देखी, दिलवर की अभी तक नहीं देखी, आएगी या तो देखेंगे। तो बाबर की वीडियो से पता चल रहा है दिलवर बाबर सब कुछ सुलझाने की कोशिश कर रही है। मैं चैलेंज करके बोलती हूँ, आज ही की दिन यह आगे तक कल, आज और कल में पाक विलेज इनसाइडर या सलमा कोई तो खेल खेलेगी, फिर से ये जो लोग सब सिमट रही है बिखर जाएगी। चैलेंज करके बोलती हूँ ऐसा ही कुछ होगा बहुत आज और कल में। कैसे मैं बोलती हूँ, सलमा की साइड लेकर नादिम ने
अपने आप के लिए कुआं खोद लिया। अब वो उसे निकलना चाहती है, बोल भी नहीं सकती। ऐसे में वो क्या करती है, अपनी बहन रूबीना के जरिए दिलबर बाबर को ब्लैकमेल करती है। नैना की अम्मी अपनी पोते की बर्थडे पे जाने के लिए शर्त रखती है, नादिम आएगी तो मैं जाऊंगी। भाई, आपकी भाई आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट है, आपने तो क्लियर कर दिया कि दिलबर बाबर आपके लिए क्या है, एकदम सीधी सी क्लियर कर दिया। और उस दरमियान नैना एक बात बढ़ती बोलती है, बड़े को छोटों को माफ करना चाहिए और छोटों को बड़े को इज्जत देना चाहिए। अच्छा नैना, आपको आती है दूसरों की इज्जत देना? आप तो छोटे हो ना, अपने बड़े भाई भी, भाई की बीवी, उन सब के साथ आप और आपके हस्बैंड कैसा बिहेव करती हो, जरा आईने में देख लेना, आपकी खुद की वीडियो से देख लेना। बेशरम, आप जैसे खुदगर्ज और बेशर्म दुनिया में बहुत ही कम है। आप मुसलमान हो वो बोलने में हम लोगों को शर्म आती है, क्या आप मुसलमान हो? धब्बा हो धब्बा बस। तो और एक बात जो बोलना है, मैंने इसके पहले भी बोला था, शाहरुख जो है वो नैना को यूज़ कर रही है। कैसे? वो अपनी चैनल स्टार्ट करने के लिए नैना के ज़रिए शाहरुख जो है वो नैना को यूज़ करती है अपनी चैनल अपडेट करने के लिए। ऐसे तो शाहरुख की जो कोई भी कंटेंट नहीं है उतना इंटरेस्टिंग जो लोग देखना पसंद करेगी। तो ऐसे में वो क्या करती है, अजब अजब सी बातें बनाती है, अपनी चैनल में रिएक्शन रिएक्शन खेलती है। नैना खुद खुशी करने की कोशिश करती है तो वो एक एक्टिंग की, सिनेमा की डायलॉग लाती है। नैना को डॉक्टर ने खुश रखने को बोला, ये खुश नैना तब होगी जब उसकी सब्सक्राइब बढ़ जाएगी। फिर आती है, मैं आप सबको जवाब देती हूँ, मैं 3 दिन में क्लियर करूँगी। क्लियर क्या किया उसने? सितारा को क्राउन होटल ले गया, पर ये नहीं क्लियर किया कब ले गया, कितनी बार ले गया, कब वापस लाई है या नहीं, ऐसा कुछ भी उसने क्लियर नहीं किया। अच्छा, फिर बोलती है मैं सारी प्रूफ शो करूँगी, और फिर अगली बार लाइव में बोलती है हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। फिर बोलती है सितारा सलमा सबके साथ हमारी कांटेक्ट है, हम सबके साथ ठीक है। और फिर बोलती है हमें जो इज्जत नहीं देते, हमें वो ऐसा प्यार नहीं करती। भाई, तुम किसी के घर पे जाती हो, खाती हो, हंसी खुशी बनती हो, फिर उन्हीं के बारे में कुछ अनप शनप बकती हो, उसके बाद भी लोग आपको क्यों प्यार करेगी? ऐसा आपको क्यों लगता है? आपने खुद की औकात देखी है? कौन हो तुम? तुम बस एक डिलीवरी मैन हो जो फूड पांडा की खाना इधर से उधर ले जाती थी। वो लेते लेते तुमने क्या किया, किसी और की बीवी को भागा के लाया। और वो बीवी क्या करती है, रूबीना जैसी किसी के घर पे काम करती है। नैना भी एक वक्त पर लोगों के घर पे काम करती थी और फिर पार्लर में काम करने की कोशिश काम नहीं करती थी, वो सितारा के जरिए काम सीख रही थी और उसके बदले में सितारा की घर की काम करती थी, कामों में हेल्प करती थी, ऐसा कुछ भी कह लो। फिर आपको जब सितारा ने एक रास्ता दिखा दिया चैनल की थ्रू इनकम करने की, फिर आपको क्या याद आया? आप बहुत इज्जतदार हो गए। भाई, पैसा आने से अगर लोग इज्जतदार हो जाती, उनकी अगर मेंटालिटी में इज्जतदारों की मेंटालिटी आ जाती, तो आप लोग ज़रा अपनी चैनल्स को फिर से देखना। अपनी लाइव में आप जो हरकतें करती हो, उन सब में आपको जो स्टाइल से आप बोलती हो ना लोगों से नेगेटिवली, तो वो सब किसी किसी क्या बोलो, एडुकेटेड तो हम नहीं बोल सकते, आप लोग एडुकेटेड नहीं हो, पर एक अच्छी दिल की इंसान की जो कुछ आइडेंटिटी है उसमें कुछ भी शाहरुख में या नैना में नहीं है। ये बस लालची है, खुदगर्ज है, जेलसी है, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करती है क्योंकि एक खुद नीचा है, और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश में ये इस हद तक डूब गई है कि अब ना ऊपर आ सकती है। अब वो क्या करती है, अब और भी नीचे अपना कबर खुद ही खोद रही है। जो भी हो, अल्लाह से दुआ करती हो सारी मसला हल हो जाए। बाबर ने जो कोशिश की, दिलबर जो कोशिश कर रही है, इनको अल्लाह सक्सेसफुल करे। ये सब कुछ सुलह कराने की कोशिश कर रही है, कर दे।
पर अभी भी मैं बोलती हूँ तो एक दो दिन में फिर आजकल में फिर सलमा पाक विलेज ये लोग ऐसा कुछ करेगी, फिर दिलबर बाबर नैना इनमें कोई ना कोई नई मसला आएगी, और उस मसले में नादिम जो है वो नया, वो बहते पानी में हाथ धोना जैसा कुछ बोलेगी। बेशरम लोग चुप तो नहीं रह सकती। किसी को बाप का नाम पता नहीं, उसकी दादा का नाम भी पीछे पड़ी रहती है। मतलब इतनी गए गुजरे गुजरे इंसान, मैं क्या बोलती हूँ। धब्बा है, बस धब्बा ही है, काला धब्बा है, जिनको लोग जितना भी चाहे अच्छा नहीं बना सकते। दिलबर बाबर सितारा ये लोग कोशिश करती है अपनी एक अच्छी इमेज दुनिया के सामने लाने की, पर ये जो गटर की गंध है ना, सलमान, नैना, शाहरुख, रुवीना, नादिम, खालिद अमीन, प्रोफेसर, ये सब बेबो, ये सब गटर की गटर ही है, और इनको लिए गटर ही सही है। तो मेरे रिएक्शन आज के लिए इतना ही। आगे की बातें फिर अगली ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।